चलो देखो, तो टॉपिक जो चल रहा था ना हमारा, चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें अगर अपन बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, उसका इनवर्स जो है वो किस तरह से डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हमको उस फंक्शन को पहले क्या बनाना पड़ेगा बताओ, बाइजेक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब उसके डोमेन और को डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। और रेस्ट्रिक्शन के बाद वो फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। और 1 1 ऑन 2 बनने के बाद हम उसका इनवर्स क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि एफ आर टू आर में तो क्या होगा, 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। बट अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं हम लोग, -π/2 से π/2 उसका डोमेन बना देंगे, और -1 to 1 उसकी क्या ले लेंगे, रेंज ले लेंगे। रेंज। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स जो है, अब क्या हो गया बताओ, 1 1 हो चुका है। तो अब इसका इनवर्स भी डिफाइन हो जाएगा, और वो इनवर्स होगा साइन इनवर्स एक्स। और उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे हमने सारे फंक्शंस को पढ़ा था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सारे हम पढ़ चुके थे ना। तो एक बार देखते जाओ, ये अभी यहाँ पे हम लोग कॉस इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स के लिए हमको 0 से पाई तक लेना पड़ेगा उसका प्रिंसिपल, है ना। कॉस इनवर्स का ग्राफ देखो कुछ इस तरह से आया था। ये ग्राफ भी अगर आपको रहे याद तो अच्छा है, तो ग्राफ के बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिर tan इनवर्स की बारी आती है। तो tan इनवर्स के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, टू टू फर्स्ट, दैट इज -π/2 से π/2। और इसका ग्राफ जो है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल शो कर देना, इसको टच नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा, इधर भी पैरेलल हो जाएगा। फिर कॉट इनवर्स की बारी आती है। कॉट इनवर्स के लिए 0 से पाई लेना पड़ेगा। ये कॉट इनवर्स हो गया। फिर सेकंड इनवर्स, हम लोग अपना अपना देख लिया, कॉपी में भी देख लिया। और इसका जो ग्राफ है वो आधा 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 आता है, मतलब आधा पॉजिटिव में आएगा, आधा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि π/2 क्या है बताओ, वाला पॉइंट है। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। अगर इसका वो पूरा बनाओगे सारे तो इस तरह से बनेगा। ये वाला जो है इधर आ रहा है, और ये जो है ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, लास्ट cosec x। cosec x के लिए आपको sin x वाला ही लेना पड़ेगा, -π/2 से π/2, बट 0 को उसमें से हटाना पड़ेगा। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इसका क्या होगा, ग्राफ। तो फाइनली फिर हमको जो इम्पोर्टेंटली याद रखना था वो ये टेबल याद रखना था। हमको हर एक फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज हमको पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या था बताओ, डोमेन तो -1 से 1, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। सबको पता है ना। यस सर। कॉस इनवर्स का क्या होगा बताओ, डोमेन कितना होगा, -1 से 1। -1 से 1 और रेंज होगा 0 से पाई। हाँ, और रेंज होगा 0 से पाई। वेरी गुड। तीसरा कॉस tan इनवर्स का कितना हो जाएगा, रेंज और कोडो में रियल और क्लोज -π/2 से π/2। ओपन π/2, ओपन। हाँ सॉरी। कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स के जैसा हो जाएगा। सेकंड इनवर्स का ये तो सबसे अलग ही होता है, ये वाला तो अलग ही होगा। और अगर रेंज की बात करेंगे तो ये कॉस इनवर्स वाला होता है। और कोसेक इनवर्स में
साइन इनवर्स जैसा हो जाएगा, बट -0 होगा, इसमें -5/2। तो ये टेबल हमको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, दैट क्वेश्चंस विल बी डन। वो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे और वो हमने समझ लिए सब, है ना। ये सिर्फ एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि क्या देखा था आपने। बस हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था, फिर उसके बाद, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज 2.1 भी कर लिया था। एक्सरसाइज 2.1 अब तक कंप्लीट हो चुका है। यस सर। बाकी लोग, सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ कर दी, कॉल कर दी थी। मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज हो गई 2.1 सबका हो गया ना। हाँ हो गई। मीट कर लिया। सर लास्ट के 2-3 सम बाकी है, बाकी कर दिया। अभी फिर हम लोग स्टार्ट किए हेलो। थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये हमने स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर्टीज में, जिसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के बराबर होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे थीटा जो है इनका कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ, प्रिंसिपल रेंज वैल्यू से। में से, है ना, प्रिंसिपल रेंज में से डिफाइन होगा। ये हमने देख लिया था, राइट। फिर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें थे, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करे थे हमने, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे आए थे हम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। उसमें था साइन इनवर्स बाहर, यहाँ पे साइन इनवर्स अंदर है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, एक्स के बराबर होगा। और यहाँ पे x जो है वो इसके प्रिंसिपल डोमेन में से होना चाहिए, है ना। x जो है जैसे इसके लिए -1 से 1 होगा, इसके लिए तो कितना होगा -1 से 1, इसके लिए भी सेम हो जाएगा। इसके लिए कितना होगा r, इसके लिए भी सेम हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और इसके लिए भी ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताओ, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। और वो किसकी हेल्प से करते हैं, PVP अपॉन HHV। याद आया। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम आने वाली है ना, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे, पर आपको बुक में ये पढ़ने को नहीं मिलेगी कि इस तरह की प्रॉपर्टी भी होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि PVP अपॉन HHV से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 5/12, ठीक है। नाउ अब मेरे को मान लो उसका साइन इनवर्स बनाना है, तो बताओ साइन इनवर्स में क्या आएगा, कौन बताएगा। साइन इनवर्स 5/13। वेरी गुड। यहाँ पे क्या जाएगा, साइन इनवर्स 5/13। अब कैसे आया देखो, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ये कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अब साइन इनवर्स बनाना है तो साइन इनवर्स में क्या आएगा, P/H। P कितना है 5, H कितना है 13, तो आंसर आ गया है। मान लो अब किसी को लिखना है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, 12/13, है ना। चलो आया कि नहीं है समझ में। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक का प्रॉपर्टी हमने आगे कल हमने पढ़ लिया था। अब आगे की बात करते हैं। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो सब लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो डाल लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, पहले तो उसका जो है स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है पूरा, है ना। 4 के अंदर भी 6 फॉर्मूलेज है। देखो ये 3 एक जैसे हैं और ये 3 एक जैसे। पहले आप इसको लिख लो तो समझते हैं ना, पहले लिख लो, इसको नोट कर लो।
लिख लिया सबने? यस सर। बाकी Yes, लोग sir. बाकी लोगों की आवाज नहीं आती, यही बोलती है। बाकी लोग क्या करते हो? जैमिन लिख लिया? जैमिन, अनन, Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, देखो ये याद कैसे रहेगा, बड़ा आसान है याद करना। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल जो रेंज आता है वो कितना आता है? बताओ कितना आता है? -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स का भी यही होता है और टेन इनवर्स का भी यही होता है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, Yes. बट होता तो यही है ना भाई। इसमें ओपन इंटरवल जाएगा, इसमें -0 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स का क्या होता है प्रिंसिपल? 0 से पाई, है ना। कॉट इनवर्स का भी ऐसा ही होता है कुछ कुछ, और सेक इनवर्स का भी ऐसे ही होता है। तो देखो याद रखना बड़ा आसान है, जिनका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 है वो लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। वो लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कहाँ निकाल देंगे? बाहर। और जिनका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में है वो लोग नेगेटिव साइन को बाहर तो निकाल देंगे, बट पाई माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई माइनस। जैसे समझो, जैसे मैंने आपसे पूछा साइन इनवर्स -1/2, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली कितना हो गया? माइनस साइन इनवर्स 1/2, और आंसर आ गया -π/6। समझे? और अगर इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कॉस इनवर्स -1/2, तो फिर आप क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और पाई माइनस कॉस, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू बताओ? कॉस में 1/2 किसकी बताओ? π/3 की। आंसर कितना आ जाएगा? 2π/, आंसर कितना आ जाएगा? 2π/। बताओ समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो जिनका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 में है वो तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, और जिनका 0 से पाई में है वो माइनस को क्या करेंगे बताओ? पाई माइनस के हिसाब से सॉल्व। ठीक है? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको उसका मतलब, जैसे अपन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे ना, नेगेटिव का पॉजिटिव का, जो हमने 2.1 में किए थे, तो आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूले से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है? तो अब गलती होने के चांसेस और भी कम हो गए, है कि नहीं? तो वहां पे तो दिमाग लगाना पड़ रहा था कि पाई माइनस करना है, क्या करना है। यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, आपको बस फॉर्मूले में एज इट इज पुट कर दो। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों का नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। और कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों में माइनस साइन कैसे आएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स। क्लियर? यस सर। आगे सबको समझ? किसी को दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। यहाँ पे मैं इसका प्रूफ कराने वाला हूँ।
इसका प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ की बात करें तो हम लोग, हमारे पास टोटल 6 है ना, 6 है। तो 6 में से मैं आपको 2 प्रूफ कराने वाला हूँ। एक तो पहला करा देता हूँ, मतलब एक तो मैं साइन इनवर्स वाला करा देता हूँ, है ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा मैं आपको ये करा देता हूँ कॉस इनवर्स वाला, है ना। दोनों वाले दोनों ही हो जाएंगे सॉल्व, है ना, पाई माइनस कॉस। ठीक है भाई, 3 3 में से एक एक कर लेते हैं। 3 एक जैसे थे, 3 एक जैसे थे, एक एक कर लेते हैं। तो सुनो, अब क्या करना है हमको, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसका एलएचएस पार्ट लिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब बताओ इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आएगा, एक एंगल आएगा। तो मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स जो है माइनस एक्स किसके बराबर है बताओ, थीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा बताओ, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता है साइन जो है वो नेगेटिव को अपने अंदर ले लेगा। साइन जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव को अपने अंदर ले लेगा। ले लेगा कि नहीं ले लेगा, अब क्यों ले लेगा, अब इसका रीजन भी बताऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ इधर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस थीटा। इस माइनस को भी इधर ले आओ, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब थीटा क्या माना था आपने, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस। हो गया ना, बस इधर उधर करना था, है ना। बस यहाँ पे देखो एक स्टेप ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस को हमने अंदर डाला। अब क्यों डाला सुनो, आपको पता है कि यहाँ पे देखो ये इनइक्वालिटीज जैसा चलता है ना। अब वो क्या चलता है सुनो, यहाँ पे देखो एक चीज देखो, देखो आपको पता है कि x का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से और 1 तक करेगा कि नहीं करेगा। अरे बोलो करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. क्यों करेगा, क्योंकि साइन की बात हो रही है ना, और साइन में जो है x जो है वो -1 से 1 तक होगा। जब x जो है वो -1 से 1 तक होगा तो बताओ ये क्या है, बताओ यहाँ से क्या आ रहा है, x जो है वो -1 से 1 है, माइनस एक्स भी कितना हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी बताओ, -π/2 से π/2 बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी। Yes, sir. तो माइनस थीटा भी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, पर रहेगा तो भाई, रहेगा तो -π/2 से π/2 रहेगा। इसका मतलब माइनस थीटा जो है वो अंदर चला जा सकता है। और यहाँ से हमने साइन इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि माइनस थीटा भी किस रेंज में आ रहा है, -π/2 से π/2 की रेंज में। आई बात समझ, नहीं तो आप ऐसे साइन इनवर्स नहीं लगा सकते। ये इनवर्स इधर नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। पर हम आप देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में है। फिर मान लो थीटा की वैल्यू π/4 है, तो माइनस थीटा कितना हो जाएगा, -π/4, और -π/4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ। Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा देखो देखो तुमको डिफरेंस फील हो जाएगा अभी, है ना। आप बोलोगे कि सर इधर माइनस क्यों नहीं है ना, बोले इधर भी तो माइनस अंदर जा सकता था। अब सेम चीज इधर करेंगे हम लोग। इधर भी मैंने क्या किया, cos इनवर्स ऑफ -x को मैंने क्या कर दिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -x बराबर cos थीटा। तो x बराबर कितना हो गया, -cos थीटा। अब देखो पहली बात क्या, कि cos जो है नेगेटिव को अंदर लेगा नहीं,
कॉस तो अंदर लेता नहीं है, कॉस तो नेगेटिव को खा जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस थीटा लिखोगे तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे ये बात समझ के नहीं, Yes, sir. है ना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से हम इसका इनवर्स ले लेते हैं, तो इनवर्स लेने पॉसिबल क्यों है, उसका रीजन देना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे पॉसिबल है, सी यहाँ पे देखो, अब देखो इधर कंडीशन बना रहा हूँ, देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, x का वैल्यू तो -1 से 1 ही होगा क्योंकि cos की बात होगी। तो जो थीटा होगा है, वो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बताओ, 0 से और पाई तक बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा बताओ। Yes, sir. अब पाई माइनस थीटा की बात हो रही है तो पहले मैं माइनस थीटा की बात करता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा और 0। और अब दोनों तीनों जगह पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 पाई माइनस थीटा और पाई। तो बताओ पाई माइनस थीटा भी 0 से पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पाई माइनस थीटा अगर 0 से पाई में आ रहा है तो इधर इनवर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा, है ना। अब थीटा क्या माना था आपने बताओ, थीटा क्या, या तो आप ऐसे थीटा को इधर ले लो भले, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कितना आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब थीटा क्या था आपका सॉल्यूशन में देखो, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। देखो यहाँ पे नेगेटिव को अंदर ले लिया गया जबकि यहाँ पे नेगेटिव को अंदर नहीं लिया गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, पाई माइनस थीटा। व्हाई दिस इज बिकॉज पाई माइनस थीटा भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है और माइनस थीटा भी आपका किस में आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है। आई बात समझ। Yes, sir. नोट डाउन हो गया। देखो ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंडीशन ही बता पाएंगे कि आपको इनवर्स लेना है कि नहीं है। हो गया सर। हो गया। Yes, sir. यस सर। चलो एक बार अभी कितना टाइम हो गया, 6 मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बड़ा सिंपल है। देखो
ये प्रॉपर्टी को आपको एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी वही है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी पता है? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। ठीक है, बट यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी tan इनवर्स में दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि tan इनवर्स में आप सोचोगे तो पॉजिटिव के लिए तो सेम है, बट नेगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cot इनवर्स 0 से पाई में होता है और tan इनवर्स -π/2 ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, पॉजिटिव की और नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स में दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देख लिया फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ये समझ में आ गया ना प्रॉपर्टी? देखो साइन इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स में कितना हो जाएगा? 1/x, बिकॉज़ ये होता है p/h और वो होता है h/p। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो साइन में, कोसेक में, कॉस में और सेक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट tan में आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। पॉजिटिव के लिए तो सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है, बट अगर नेगेटिव है x तो -π प्लस करना पड़ेगा, है ना? -π प्लस cot इनवर्स 1। ठीक है, हो गया? Yes, sir. चलो फिर रिजाइन कर लो एक बार यहाँ पे, इसके बाद हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। रिजाइन कर लो, अभी कर लेना। सर रिजॉइन करो ना।